वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेरिषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्ग दायिनी कुमारी कामपुर के कुरु भक्तिरायम्
नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री उमा। श्रीमद् भागवत में सर्वोपरि ब्रज लीला का वर्णन किया गया है। ब्रज धाम श्री वृंदावन ब्रजवासी ब्रजजन ब्रज की महिमा का वर्णन है। देखो सावधानी से ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये जो रागात्मिका भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, पुष्टि भक्ति है, श्रीमद् भागवत भक्ति है, गोपियों की भक्ति है, ये राग प्रधान भक्ति है। राग की बड़ी महिमा है। ज्ञान में, वैराग्य में जहाँ राग का निषेध कर दिया गया है, जहाँ इंद्रियों का दमन किया गया है, जहाँ मन को शांत किया गया है और ब्रह्म का अनुभव किया गया है, वह ब्रह्म ज्ञान भी, वह ब्रह्म अनुभूति भी गोपियों की इस प्रेम लक्षणा भक्ति से, गोपियों के इस राग से बहुत बहुत नीचे है।
ब्रह्म ज्ञान की अपनी महिमा है, लेकिन ये जो कृष्ण प्रेम है, ये जो राग है, ये इतना प्रबल है, ये इतना शक्तिशाली है कि यदि एक बार राग हो जाए कृष्ण में, कृष्ण भक्त में, कृष्ण की भक्ति में, तो ये राग आत्मा को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, इंद्रियों को, रग रग को कृष्ण रंग से, कृष्ण प्रेम से रंग देता है, उसे रसीला बना देता है। यहां जो राग है वो राग संसार के राग को काटने के लिए है। यहां जो राग है वह कृष्ण में राग है। उदाहरण के लिए हम समझें, हीरे से ही हीरा कटता है। हीरे को यदि काटना हो तो जो जवेरी है, ऐसा हीरे से ही हीरे को काटा जाता है। हीरा हीरे से कटता है। संसार का जो राग है, शरीर में, वस्तु में, स्थान में, जो संसार के विषय के राग से इंद्रियां, मन, रोम रोम भरा हुआ है, इस राग को काटने के लिए भी केवल राग ही सक्षम है। जैसे हीरा हीरे को काटता है, ऐसे ही कृष्ण भक्ति का राग संसार के राग को काट देता है। संसार वृक्ष है और वृक्ष बिना काटे नष्ट नहीं होता। देखो, रागात्मिका भक्ति में जो प्रेम है, जैसे ही ये प्रेम, ये राग कृष्ण में हुआ, वो राग निश्चित ही संसार से वैराग्य पैदा कर देगा। कृष्ण के राग की ऐसी महिमा है कि ये राग संसार के विषय राग को काट देता है। ये रस संसार के रस को फीका कर देता है, संसार के रस को कड़वा बना देता है। इसलिए ये रस प्रधान लीला है। श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी के द्वारा संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान संदेश के रूप में भेजा। उद्धव जी मथुरा से कृष्ण के ज्ञान की पोथी भंडार, हमारे ब्रज में कहते हैं ज्ञान की गठरी लेकर के आए थे। और पहले उद्धव जी ने और फिर श्री कृष्ण की वाणी में संदेश ने वो पूरी ज्ञान की पोटली खोल दी, पूरा ज्ञान वर्णन कर दिया। लेकिन ये वही गोपियां हैं जिन्होंने उद्धव के ज्ञान को भी सुना, जिन्होंने कृष्ण के संदेश को भी सुना, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान सुन लिया। लेकिन संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद भी वो ब्रह्म ज्ञान गोपियों को प्रभावित नहीं कर सका, गोपियों के प्रेम को कम नहीं कर सका।
सीधी सीधी बात कहें, गोपियों के हृदय के सिंहासन पर जो श्री कृष्ण विराजमान थे, वो ब्रह्म ज्ञान उन कृष्ण के प्रेम को हटा नहीं सका। वो गोपियां ब्रह्म ज्ञान को सुनने के बाद भी कृष्ण की वो प्रेमिकाएं, वो गोपियां श्री उद्धव जी महाराज से वर्णन कर रही हैं कि अपि स्मरति नः साधो गोविंदः प्रस्तुते क्वचित। गोपियां कहती हैं कि हमारे गोविंद, नह गोविंद, नह माने हमारे, हमारे गोविंद यदुपति नहीं, भले ही वो मथुरा में चले गए हैं, भले ही वो मथुरा में रह रहे हैं, भले ही यदुवंशियों ने उन्हें अपना बना लिया है, भले ही यदुवंशियों ने, भले ही उन्हें चतुर यदुवंशियों ने अपनी चातुर्यपूर्ण वाणी से श्री कृष्ण को ये कह दिया, अरे नहीं नहीं, तुम नंद बाबा के बेटे नहीं, तुम तो वसुदेव के बेटे हो, तुम गांव के रहने वाले नहीं, तुम तो मथुरा नगर के रहने वाले हो, तुम उन गोपियों के मध्य के व्यक्ति नहीं, तुम तो यदुवंशी हो। लेकिन हम आज भी कहती हैं न गोविंद, ये गोविंद है, यदुवंशी नहीं है। हमारा विश्वास है कि हमारा गोविंद, हमारे ब्रज का रक्षक गोविंद, हमारे गायों का इंद्र गोविंद न स्मरति, भले ही वो वहां रह रहा है, हमें भूला नहीं होगा। तो बताओ हे उद्धव जी, क्या एकांत में उन नागरियों के मध्य में वो प्रेम का गाहक, प्रेम को बरसाने वाला, मीठी मीठी बातें करने वाला, उन नागरी स्त्रियों के मध्य में जब एकांत में प्रेम की चर्चा करते हैं, तो क्या कभी अपि स्मरति न, क्या कभी उन्होंने हमारे प्रेम की भी चर्चा की? और सीधे सीधे प्रेम की पराकाष्ठा, रस का समुद्र, उस रास लीला का वर्णन गोपियों ने उद्धव जी के आगे पूछ लिया। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। श्री कृष्ण के दिए हुए उस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के बाद भी किंचित मात्र भी गोपियों का प्रेम कृष्ण से दूर नहीं हुआ। आज भी वो गोपियां उस रास की, उस मिलन की, कृष्ण के रमण की याद करती हैं और उद्धव जी से पूछती हैं, हे उद्धव जी, क्या वो हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण कभी उन रास की रात्रियों की याद करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, श्री ब्रज की गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि क्या हमारे कृष्ण को उन रसमयी रास की रात्रियों की याद आती है? ता किम निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्ये रे में क्वणत चरण नूपुरिरा सि गोष्ठ्या मस्पा विभीरिट मनो गिगत कदाचित रे में क्वणत चरण नूपुरी रासि गोष्ठ्या मस्माभिरीडित मनो ग्यकथः कदाचि। हे उद्धव जी, क्या कभी हमारे गोविंद, हमारे कृष्ण उन
रात्रियों का स्मरण करते हैं, उन रात्रियों की याद करते हैं। कौन सी रात्रि? वो रात्रि जिसमें कुमुद कुंद चंद्रमा की चांदनी खिल रही थी। वह भूमि वृंदावन जो कृष्ण के प्रेम से अत्यंत प्रेममय हो रहा था, अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर मनोभावन हो रहा था। और उन रात्रियों में ही जब श्री कृष्ण ने हम गोपियों के साथ मंडल बना बनाकर रास किया, और उस रास मंडल में जब हम श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई नृत्य कर रही थी, तो नृत्य करने में हमारी पैर की पायल, नूपुर, कमर की करधनी, हाथों के कंगन जब तरह तरह की ध्वनि के द्वारा अपने राग को, अपने भाव को, अपने प्रेम को बरसा रहे थे, और हम उन पर नृत्य कर रही थी, और श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारे साथ उन लीलाओं में हमारे साथ नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे। क्या श्री कृष्ण को उस रसमय बिहार की कभी स्मृति होती है? हे उद्धव जी, आप बताइए, गोपियां किससे कह रही हैं? उद्धव जी से। हे उद्धव, उद्धव माने उत माने उत्कृष्ट, ब्रह्म श्री कृष्ण, और धव माने पति। श्री कृष्ण है पति, जिसके पति श्री कृष्ण हैं, वो है उद्धव। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव जी, तुम हमारे आगे ये ज्ञान की बात कर रहे हो, जरा विचार करो। तुम तो खुद जिस ज्ञान की बात कर रहे हो, तुम देखने में पुरुष लग रहे हो, और पुरुष देह धारण करके भी तुमने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है। श्री कृष्ण है पति, जिनका पति कृष्ण है, उसका नाम उद्धव। और हम तो कृष्ण की पत्नियां हैं, हम तो कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं। तुमने पुरुष होकर के कृष्ण को अपना पति मान लिया, और हम तो हैं ही उनकी प्रेमिका, हैं ही उनकी ही, वो हमारे प्राणाधार हैं, और वो श्री कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए, और तुम हमें एक ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। हे उद्धव जी, ताकिम निशा स्मरति। अब जरा इस श्लोक का रसपान कीजिएगा। ता निशा, निशा माने रात्रि। गोपियों ने केवल रात्रि नहीं कहा, वो रात्रि, ता निशा। कौन सी रात्रि? ये वही रात्रि है। गोपियां उन रात्रियों का संकेत कर रही हैं जिन रात्रियों में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रमण किया था, रास क्रीड़ा की थी। और सर्वप्रथम इन रात्रियों का दर्शन गोपियों को कब हुआ? गोपियां कहती हैं ता निशाह, वो रात्रि जिन रात्रियों का दर्शन स्वयं श्री कृष्ण ने हमें कराया था। कब कराया था? हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु के प्रथम महीना में जब
उन कुमारिकाओं ने, गोप कन्याओं ने, उन छोटी छोटी बालिकाओं ने श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहा कि हमें ये मिल जाए। तो कैसे मिलेंगे? कृष्ण को प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। और गहरी बात, कृष्ण तो श्री राधा रानी के हैं। बिना राधा रानी की कृपा के, स्वीकृति के, कृष्ण को पति के रूप में उनके साथ रमण नहीं किया जा सकता। तो राधा रानी प्रसन्न हो, कृष्ण मिले। तो राधा रानी का ही स्वरूप है कात्यायनी, उनकी ही शक्ति है। गोपियों ने हेमंत ऋतु में ब्रह्म मुहूर्त में श्री यमुना जी का आश्रय लेकर श्री यमुना जी में स्नान किया और यमुना जी की बालुका से ही मूर्ति का निर्माण किया और कात्यायनी देवी की उपासना की, मंत्र जपा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे बड़े बड़े योगियों की अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम पतिम कुरु, आप नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को मेरा पति बना दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं। 1 महीने तक ये मंत्र जप किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ हेमंत ऋतु का, सीधा सीधा मंत्र जप किया, भूयात नंद सुतप पति, नंद सुतप पति भूयात, नंद पुत्र हमारा पति होवे। श्री यमुना जी ने कृपा की और स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण पधारे और गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिया। श्री कृष्ण ने गोप कन्याओं के चीर वस्त्र हरण किए। वेदांत में आवरण भंग, बिना आवरण भंग के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी जब तक यह वासना रूपी वस्त्र, ये आवरण भंग ना होवे, तब तक कृष्ण की, कृष्ण माने सदानंद, कृष्ण माने रस, कृष्ण माने आनंद, आनंद की, रस की, सदानंद की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वासना रूपी वस्त्रों का त्याग न हो। और जब जीव स्वयं वासना रूपी वस्त्रों को नहीं त्याग पाता, तब स्वयं श्री कृष्ण कृपा करके उन वस्त्रों को चुरा लेते हैं। जब तक ये वस्त्र न हटे तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। वासना ही वस्त्र है। आत्मा का वस्त्र ये शरीर है। जैसे शरीर के वस्त्र हैं, ऐसे ही आत्मा का वस्त्र है ये शरीर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि।
वासांस जीर्णानि यथा विहायो। जैसे शरीर पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को पहनता है, सुबह दूसरे वस्त्र पहने, स्नान के बाद दूसरे वस्त्र पहने, फिर बाहर जाने के लिए दूसरे वस्त्र पहने, बाहर से आए कपड़े उतारे, फिर दूसरे वस्त्र पहने। जैसे शरीर वस्त्र परिवर्तन करता है, ठीक इसी प्रकार ये आत्मा भी वस्त्र रूपी शरीर का, शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके दूसरे वस्त्रों को धारण कर लेता है। ये शरीर ही वस्त्र है। अज्ञानता के कारण वस्त्र के ऊपर एक वस्त्र, दूसरे वस्त्र के ऊपर तीसरा वस्त्र, तीसरे वस्त्र के ऊपर चौथा वस्त्र हमने लाद लिए हैं। लेकिन जब तक ये वस्त्र, ये पर्दा, ये आवरण हटेगा नहीं, तब तक स्वस्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे अपने शरीर को देखने के लिए अपने वस्त्रों का त्याग किया जाता है, तब ही अपने शरीर का हम दर्शन कर सकते हैं, उसे स्नान करा सकते हैं, उसकी क्रिया कर सकते हैं, उसकी शुद्धि कर सकते हैं। ऐसे ही जब तक ये आत्मा रूपी स्वरूप का, कृष्ण रूपी आनंद का प्राप्ति, उपलब्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि ये देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, ये पंच अविद्या के भ्रम अध्यास नष्ट न हो, और ये वासना रूपी वस्त्र जब तक हटेगा नहीं, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब श्री कृष्ण आए, तब प्रसन्न होकर उन्होंने वस्त्रों को हरण किया, और उसके बाद उन गोपियों को, उन रात्रियों का दर्शन कराया और कहा, मयिमाम रंशतक छपा। हे गोपियों, छपा माने रात्रि, ये जो मेरे द्वारा बनाई गई रात्रि है, ब्रह्म रात्रि, मयिमाम, मैं इन में तुम्हारे साथ रमण करूंगा। ये वही रात्रि है जिनमें रास का प्रस्ताव, रास का निमंत्रण, रास की स्थिति का निश्चय श्री कृष्ण ने गोपियों को दर्शन करा के किया। आज गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, ताकिम निशा स्मरति, क्या श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं? ये एक रात्रि नहीं है, ये नाशवान रात्रि नहीं है, ये जड़ रात्रि नहीं है, ये ब्रह्ममय रात्रि है। या सुतदा प्रियाभिर वृंदावने, स्थान, समय और स्थिति। पहले गोपियों ने वर्णन किया, ताकिम निशा स्मरति, क्या वो कभी उन रात्रियों का स्मरण करते हैं? कौन सी रात्रि? वही रात्रि जब उन्होंने हमारे वस्त्रों का हरण किया और रास का प्रस्ताव का जो मुख्य हमारा उद्देश्य था, और श्री कृष्ण ने स्वीकार करके उन रात्रियों को दिखाया। और जब वह रात्रि आई, तब इन रात्रियों का रमण स्थल निश्चित हुआ वृंदावन। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण वृंदावन का परित्याग करके कभी जाते ही नहीं।
और जो ब्रज के भक्त हैं, अनन्य भक्त, ब्रज के ठाकुर को ही ब्रज में मानते हैं, और यदि वो ठाकुर ब्रज को छोड़ के कहीं चला भी जाए तो ब्रज के गए हुए बाहर के ठाकुर को अपना नहीं मानते। विपिन राज सीमा के बाहर हरि हु को न निहार। यदि हमारे हरि भी हमारे विपिन राज वृंदावन के बाहर चले जाएं तो हमारी को भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसे ऐसे वृंदावन के अनन्य रसिक भक्त हैं। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तो न हाथ पसार। हमें तो केवल और केवल हमारा ही कृष्ण चाहिए, हमारी वृंदावन का कृष्ण। गोपियां कहती हैं, ताकिम निशा स्मरति या सुतदा प्रियाभिर वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्ये। हे उद्धव जी बताइए, ताकिम निशा स्मरति, क्या श्री कृष्ण को उन रात्रियों की याद आती है जिस रात्रि में शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र प्रकाशित था। सज्जनों, रात्रि माने अंधेरा। जो प्रकाशमय है वह दिन है। दिवाकर सूर्य प्रधान, और सूर्य नारायण अस्ताचल को पधारे और अंधेरा हुआ तो अंधेरे को क्या कहते हैं? रात्रि। उस रात्रि में तारागण भी होते हैं और उस रात्रि में चंद्रमा भी होता है। जब चंद्रमा होता है तब तो अंधेरी रात्रि भी उजाली में हो जाती है, प्रकाश में हो जाती है, वह शुक्ल हो जाती है। और चंद्रमा के अभाव में वह रात्रि अंधेरी होती है, रात्रि अंधेरी है। गोपियां कहती हैं, हम सब तो अंधेरी रात्रि के समान हैं और श्री कृष्ण चंद्रमा के समान है। जब श्री कृष्ण हमारे पास, हमारे मध्य में होते हैं तो हम अंधेरी रात्रियों का जीवन भी उजाले में, शीतल में, अमृत में, रसमय हो जाता है। और कृष्ण के विरह में हमारी दशा वैसी है जैसे चंद्रमा के बिना रात्रियों की। हमारा जीवन भी रात्रि ही है। और इस अंधेरे जीवन में प्रकाश तब तक नहीं हो सकता जब तक किस अंधेरे जीवन की रात्रि में श्री कृष्ण न पधारे। जिसके जीवन में कृष्ण है उसकी अंधेरी रात्रि भी उजाली है, प्रकाश में है, शीतल है, रसमय है, आनंदमय है और मन को उल्लास देने वाली है। और जिसके जीवन में कृष्ण चंद्र नहीं है उसका जीवन तो अंधेरी रात्रि के समान है। गोपियां कहती हैं, हम तो खुद रात्रि के समान हैं, लेकिन वो रात्रि धन्य है जिस रात्रि में पूर्ण चंद्र पधारते हैं। तो जब श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं तब हम धन्य हैं, और श्री कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन तो व्यर्थ ही है। तो जिन रात्रियों में श्री कृष्ण का हमारे जीवन में
आगमन था, हमारे साथ रहा, हमारे साथ लीला थी, क्या उन रात्रियों का स्मरण श्री कृष्ण करते हैं? ताकिम निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर वृंदावने। यासु तदा प्रियाभिर वृंदावने। कितना श्रेष्ठ समय था वह, कितना श्रेष्ठ स्थान था वृंदावन। वृंदावन का स्मरण कर लो महाराज, तो जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण भी प्रतिज्ञा करते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन का परित्याग करके एक कदम भी नहीं जाता। वृंदा, वृंदा माने तुलसी, वृंदावन माने तुलसी का वन। ये वृंदा थी तो राक्षसी, जालंधर की पत्नी थी, लेकिन इसका जो सतीत्व था वो बहुत उच्च कोटि का था। इसके धर्म के कारण, इसके सतीत्व के कारण स्वयं भगवान महादेव भी इस जालंधर का वध नहीं कर पा रहे थे, और जालंधर पूरी सृष्टि के विनाश के लिए तत्पर था। लेकिन इस जालंधर की जो पत्नी वृंदा थी, उसका सतीत्व, उसकी साधना, उसका तप परम उच्च कोटि का था। तो भगवान नारायण ने देखा, ये जो स्त्री है, इसकी जो साधना है, इसका जो तप है, इसके तप का प्रयोग दैत्य की वृद्धि के लिए नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे लायक है। जो निर्गुण नारायण है, जो राग से परे है, इस वृंदा को देख करके भगवान नारायण के हृदय में भी राग उत्पन्न हो गया, और उस राग के द्वारा भगवान ने वृंदा के साथ रमण किया। तो वृंदा का और भगवान का जो संबंध है वो राग प्रधान संबंध है। वृंदा ने कहा कि तुम पाषाण हो जाओ, भगवान सालिग्राम हो गए। भगवान ने कहा तुम काष्ठो भव, तुम लकड़ी बन जाओ, वृंदा लकड़ी बन गई, तुलसी बन गई, और तुलसा और सालिग्राम का अखंड संबंध स्थित हो गया। महाराज, धर्म के लिए धर्म का पालन करना ये धर्म है, लेकिन धर्म को त्याग कर अधर्म करना ये अधर्म है। लेकिन धर्म को त्याग कर अधर्म करना, और वो अधर्म धर्म से भी उच्च कोटि का हो, तो वो धर्म से भी श्रेष्ठ है। ये बात भक्ति मार्ग में बड़ी निर्णायक है। धर्म के लिए धर्म का पालन करना उत्तम बात है। जिस समय धर्म करना चाहिए उस समय धर्म करना चाहिए, धर्म का पालन करना ही चाहिए। धर्म का पालन न करना अधर्म है। जो समय धर्म करने का है, जो संपत्ति धर्म करने की है, जो सद्गुण धर्म करने की है, लेकिन उससे धर्म तो न किया जाए, लेकिन इससे विपरीत उस समय का
उस शक्ति का, उस संपत्ति का दुरुपयोग किया जाए, तो ये तो महान अधर्म हो गया। धर्म किया नहीं और धर्म के स्थान पर अधर्म किया तो इससे अधोगति होती है। और धर्म में धर्म का पालन करना, इससे सदगति होती है। लेकिन धर्म अधर्म किया गया, धर्म के स्थान पर अधर्म किया, लेकिन वो अधर्म किसके लिए किया गया? धर्म के स्वामी के लिए। तो जिसकी स्थिति धर्म से भी ऊंची है, उसके लिए यदि अधर्म भी किया जाता है, वो अधर्म नहीं परम धर्म बन जाता है। गोपियों ने अपने देह के पति का त्याग किया आत्मा के पति श्री कृष्ण के लिए। तो ये जो राग है, ये राग सर्वोत्तम कोटि का माना गया। वृंदावन, वृंदा का और भगवान का संबंध ही राग का संबंध है। और जो वृंदा की भूमि है, वृंदा का वन है, वृंदा का स्थान है, वो राग प्रधान स्थान है। वृंदावन की जो भक्ति है वो राग प्रधान भक्ति है, और वो राग संसार के राग को मिटा देता है। इसलिए वृंदावन की जो भक्ति है वो रागानुगा भक्ति है, रागात्मिका भक्ति है, पुष्टि भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। गोपियां कहती हैं कि स्थान भी कितना श्रेष्ठ था वृंदावन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान भक्त के सामने ये बात कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो ये लोक धर्म है, इन सभी धर्मों का त्याग करके माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जाए। लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण ने भक्तों के लिए अपने सभी धर्मों का त्याग किया। ये राग है। भगवान को रमण करने की क्या जरूरत थी? जो अत्यंत अत्यंत ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा प्राप्त होता है और बड़ी शुद्धि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उसकी उपासना होती है, उसका अर्चन किया जाता है, वो भगवान है, उनका पूजन करो, उनकी स्तुति करो, और वो भगवान रमण करे। ये कैसे? ये ऐसे कि जो भगवान योगियों के ध्यान में भी बड़ी कठिनाई से आता है, जो भगवान बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी क्षणिक रूप में दर्शन देकर और वरदान देकर चले जाते हैं, जो भगवान बड़ी ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अनुभव किया जाता है, और वह भगवान वृंदावन की भूमि पर वेणु बजावे, गाय चरावे, उन भोली भाली स्त्रियों के साथ रमण करे। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। ये राग है, ये भगवान का सरलीकरण है। ऐसा राग प्रधान, प्रेम बरसाने वाला, प्रेम ग्रहण करने वाला, मन को आनंदित करने वाला, रोम रोम को आनंद प्रदान करने वाला, ऐसा माधुर्यपूर्ण कृपालु श्री कृष्ण के अलावा और कौन होगा? इसलिए उद्धव जी, वह हमारा कृष्ण क्या कभी उन ताकिम निशा स्मरति तासु तदा ताकिम निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्ये। उस रमण की, रमण कहाँ हुआ था?
वृंदावन में। समय क्या था? रात्रि। वो रात्रि कौन सी थी? जिनका दर्शन श्री कृष्ण ने क्षीर हरण की लीला में कराया था। रमण की रात्रि, ब्रह्म रात्रि, जिसमें ब्रह्म ने नृत्य किया, जिसमें ब्रह्म ने रस भोगा, जहां ब्रह्म स्वयं गोपियों का भोग्य बना, जहां वृंदावन की भूमि पर कुमुद, कुंद, शशांक रमण जब हुआ था तो वहां की स्थिति कैसी थी? कुमुद सरोवर में जल में खिलते हैं, और कुंद ये जमीन पर पौधों में खिलते हैं। कुंद का पुष्प होता है। और शशांक माने चंद्रमा, ये आकाश में। मतलब जब जिन रात्रियों में हमने रमण किया था, वो रात्रि कैसी थी? जहां जल में भी कुमुद खिल रहे हैं, जहां पृथ्वी पर भी कुंद खिल रहे हैं, और जहां आकाश में भी चंद्रमा खिल रहा है, जहां सब खिल रहे हैं। जल भी, थल भी और नभ भी। कुमुद कोमल होता है, दीर्घ होता है, शीतल होता है, रसीला होता है। कुमुद का संबंध गोपियों के नेत्रों से है, और कुंद की कली होती है। कुंद की कलियों को भगवान की दंत पंक्तियों की उपमा दी जाती है। तो भगवान के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? कुमुद, कमल जैसे ही, बड़े बड़े जल प्रधान, जिनमें प्रेम का जल भरा हुआ है, जो माधुरी बरसा रहे हैं। कृपा कटाक्ष। और जो कुंद है वो है दंत पंक्ति। भगवान के दांत कैसे हैं? कुंद की कली जैसे है। और ये मुखारविंद कैसा है? चंद्रमा जैसा। गोपियां स्मरण कर रही हैं जिस रात्रि में कुमुद जैसे नेत्रों वाले, कुंद जैसी दंत पंक्तियों वाले, हंसते हुए मुखारविंद वाले, जिनके मुखारविंद चंद्रमा की तरह खिला हुआ, ऐसे श्री कृष्ण को जब हमने उस रात्रि में देखा था, उस श्री कृष्ण को हमने रमण किया था, वृंदावन के स्थान पर जब उस रात्रि में जल में कुमुद, वन में कुंद और नभ में चंद्रमा खिल रहा था, और उन रात्रियों में जब हम रमण कर रहे थे, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, और जल थल नभ ये सब अत्यंत रमणीय शोभायमान हो रहे थे। रात्रि भी दिव्य, जल भी दिव्य, थल भी दिव्य, नभ भी दिव्य, चंद्रमा भी दिव्य। रे में क्वण चरण नूपुर राशि गोष्ठ्याम अस्माभिरीडित मनोज्ञ कथा कदाचित्। ईडित मनोज्ञ कथा कदाचित्। और आकाश में देवी देवता आ गए थे उस रात्रि में, और सभी देवगण अपनी देवियों के साथ
आकाश मंडल में उस लीला को देखने के लिए आए थे, जय घोष कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे श्री कृष्ण की। और उसके मध्य में रे में कोलत चरण नूपुर रास गोष्ठ्याम, और उस रात्रि में जहां चंद्रमा खिल रहा था, कुमुद कुंद खिल रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, राग की प्रेम की भूमि वृंदावन में प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण ने हम गोपियों के साथ मंडल बनाए। दो दो गोपी एक एक कृष्ण, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, गोपियों का मंडल मध्य में कृष्ण। और कृष्ण के साथ जब हमने नृत्य किया, वलयानाम नूपुराणाम किंकिणीनाम च योषिताम सप्रियाणाम अभूत शब्दस् तुमुलो रास मंडले। उस रास मंडल में जहां अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे चांगना, इत्थमा कल्पते मंडले मध्यगा संजगो वेणुना देवकी नंदन। अंगना अंगना चांतरे माधवो। जब रास प्रारंभ हुआ उस रास मंडल में, तो अंगना अंगना चांतरे माधवो। अंगना कहते हैं स्त्री को, स्त्री गोपी, गोपी गोपी के बीच में माधव। अंगना मंगना मंतरे माधवो। एक एक गोपी के मध्य में, अंगना अंगना अंतरे, गोपी गोपी, और उनके अंतर में बीच में कौन? माधव। माधवम माधवम चांतरे चांगना। माधव माधव, इधर भी कृष्ण और इधर भी कृष्ण, और बीच में गोपी। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदन। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने रास मंडल में मंडल का निर्माण किया, और गोपी कृष्ण कृष्ण गोपी, गोपी कृष्ण कृष्ण गोपी, राधा कृष्ण कृष्ण राधा, राधा कृष्ण कृष्ण राधा, जहां देखो वहां राधा कृष्ण, जहां देखो वहां गोपी कृष्ण। अरे क्या कहें, कृष्ण है कि राधा है, कि राधा है कि कृष्ण है, कि सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, गोपी है कि कृष्ण है, कौन कहे महाराज। ताकिम निशा स्मरति। उद्धव जी, क्या उस रात्रि का श्री कृष्ण कभी स्मरण करते हैं? और जब वहां रास मंडल में, मंडल के मध्य में नृत्य प्रारंभ हुआ, तो गोपियां कहती हैं, कोणत चरण नूपुर रास गोष्ठ्याम। उस रास गोष्ठी में जब रमण प्रारंभ हुआ, बलयानाम नूपुराणाम किंकिणीनाम च योषिताम। जो स्त्रियां थीं, जो गोपियां थीं, जब उन्होंने नृत्य प्रारंभ किया, तो बलयानाम नूपुराणाम किंकिणीनाम च, जब उनके पैर थिरके, जब श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया, तो गोपियों के पैर थिरकने लगे, और जैसे पैर थिरके तो चरणों में जो नूपुर थे, उन नूपुर से ध्वनि उठने लगी। पैर थिरके, कमर मटकने लगी, कमर पर जो करधनी थी, उनमें जो नूपुर थे, उनकी ध्वनि, गोपियों के कर कमल नाचने लगे, तालियां बजने लगी, नृत्य होने लगा। और जैसे ही हाथों की कला प्रारंभ हुई, हाथों में जो कंकण थे,
उन कंकड़ों की ध्वनि भी गुंजायमान होने लगी। इधर श्याम सुंदर वेणुनाद करते हैं और इधर गोपियां गाती हैं, नाचती हैं, और गोपियों के शरीर पर जो आभरण आभूषण है उनकी ध्वनि हो रही है। देवतागण उस दृश्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैसे दर्शन करें? ये दर्शन तो उन्हीं को हो सकता है जिन पर श्याम सुंदर श्री कृष्ण कृपा करें। हे उद्धव जी, जिनकी स्तुति देव देवियां सभी करते हैं, और जिस रात्रि में श्री कृष्ण के साथ हमारा ये दिव्य विहार हुआ था, क्या श्री कृष्ण इन दिव्य रात्रियों को, इन रसमयी रात्रियों को क्या ताकिम निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर वृंदावने कुमुद कुंद शशांकिरम ये रेमे कोणचरणनु पुरिरासि गोष्ठ्याम अस्माभिरीडिति मनो गिकथः कदाचित। बताइए बताइए उद्धव जी, हमारे श्री कृष्ण तो प्रेम के स्वरूप हैं, और हम उन कृष्ण के प्रेम की पुजारिन हैं। क्या श्री कृष्ण कभी हमारे उस प्रेम को, उस प्रेममयी रात्रियों को, प्रेममयी रमण को स्मरण करते हैं क्या? ये है गोपियों का प्रेम, जो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर भी नाच रहा है, और इस प्रेम के द्वारा ही मन, तन, इंद्रियां, रोम रोम रसीला बनता है, आनंदित होता है। इसीलिए ब्रह्मानंद से ऊपर भी ये परमानंद है, और ये परमानंद तो गोपियों को ही प्राप्त है। गोपीनाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने। ये आनंद समाधि में नहीं है, ये आनंद यज्ञ में नहीं है, ये आनंद संसार के 5 अग्नियों के मध्य में तप करने में नहीं है, ये आनंद तो कृष्ण के दर्शन में है। हे उद्धव जी, हमारे कृष्ण का दर्शन हमें कब होगा, कब होगा, कब होगा? आज की चर्चा को, इस रस को ऐसे ही पान करते करते आइए श्याम सुंदर को पुकारें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। यशोदा को कन्हैया गोपाला, यशोदा को कन्हैया गोपाला, मुरली को बजैया नंदलाला, मुरली को बजैया नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर
चुरैया गोपाला, मेरो चीर चुरैया गोपाला, संग रास रचैया नंदलाला, संग रास रचैया नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो गोविंदा मेरो गोपाला, 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 मेरो गोपाला मेरो गोपाला, मेरो गोपाला। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा झुकोदास, जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सौगाम, वंशी वट सौ वट नहीं कृष्ण नाम सौ राम। मोर मुकुट कट गाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक वो मन बसो सदा बिहारी लाल। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजो, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। हरये नमः श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः, श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।